दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले इंडिया को हराने में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जानबूझकर कंट्रोवर्सी कराई गई है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों लखीमपुरी कांड पर सुप्रीम कोर्ट की योगी आदित्यनाथ को फटकार। बोले फिलहाल आखिर हो क्या रहा है। जी हाँ, कार्रवाई को लेकर दोस्तों ढील की जा रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राकेश टिकैत बोले जब तक अजय मिश्रा और टेनी का इस्तीफा नहीं होगा तब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, दरअसल आपको बता दोस्तों अब जो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। जी हां, विरोध प्रदर्शन होगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों सत्यपाल मलिक ने खोली मोदी की पोल। बोले गोवा में भ्रष्टाचार चल रहा है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आर्यन खान को फंसाने के लिए समीर वानखेड़े ने बनाया था मास्टर प्लान। जी हां, बड़ा खुलासा दोस्तों आपको बता दें, समीर वानखेड़े को अब इस केस से हटाया जा सकता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, पी गोस्वामी ने सरेंडर करने को लगाया यूपी पुलिस को फोन। तो पुलिस ने कहा फिलहाल यहां मत करो, महाराष्ट्र जाकर करो। जी हां, यहां नहीं कर सकते सरेंडर। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हां, समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक ने कहा कि वो एक और बड़ा खुलासा करने वाले जल्दी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों राहुल गांधी उतरे दोस्तों मोहम्मद शमी के। जी हां, आपको बता दोस्तों सपेट में राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल तुम्हें जानबूझकर ट्रोल कराया जा रहा है, लेकिन घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं शमी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों दिशा रवि के खिलाफ अभी तक चार्जशीट पेश नहीं की गई। दरअसल दिशा रवि को टूल किट वाले मामले में फंसाया था दोस्तों। जी हां, बताया जाता मोदी सरकार के कहने पर यह किया गया था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दिग्विजय सिंह का मामा शिवराज के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल रेत खदानों में अवैध खनन हो रहा है दोस्तों। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कन्हैया और तेजस्वी की दुश्मनी बड़ी आगे। कन्हैया कुमार लगाएंगे तेजस्वी को पूरी तरीके ठिकाने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मोहम्मद शमी ने रोते हुए कहा कि फिलहाल देशद्रोही नहीं जी हैं, हमेशा से देशभक्त और देशभक्ति रहने वाले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कुछ हिंदुत्व के जो झंडा उठाने वाले लोग हैं वो जानबूझकर मोहम्मद शमी को जो है ट्रोल कर रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा खुलासा। बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर हारी है इंडिया। जी हां दोस्तों, बड़ा खुलासा हो गया। दरअसल दोस्तों इन दिनों चुनाव आने वाले और चुनाव को लेकर जानबूझकर हिंदू मुसलमान कराने के लिए टीम इंडिया को हरा दिया गया। ऐसा हम नहीं दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा खुलासा कर दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि यह सब कुछ सोची समझी चाल है, ये सारा सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर हुआ। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंट्रोवर्सी खड़ी करना, और कंट्रोवर्सी तभी खड़ी की जा सकती है जब इंडिया हार जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि कुछ बेचारे खिलाड़ियों को जानबूझकर ट्रोल कराया जा रहा है ताकि ये मामला और भी आगे बढ़े। और इसमें भी हिंदू और मुसलमान वाला दोस्तों एंगल घुस चुका, धर्म वाला, क्योंकि मोहम्मद शमी को जिस तरीके से दोस्तों पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी गई है, इससे साफ दिखाई देता है कि मोहम्मद शमी ने दोस्तों कितनी बार जो फास्ट गेंदबाज ने मैच जिताया इंडिया को दोस्तों, कितनी बार मोहम्मद शमी की गेंद ने इंडिया को मैच जिताया है, ये आप और हम अच्छे से जानते। लेकिन दोस्तों सिर्फ एक मैच के हार जाने से
सबको तो छोड़ा, यहाँ तक कि विराट कोहली दोस्तों जो कि टीम का कैप्टन है उसको भी छोड़ा लोगों ने और जानबूझकर मोहम्मद शमी को टारगेट करने लगे। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हिंदू मुसलमान की राजनीति की जा रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री जानबूझकर एक कंट्रोवर्सी खड़ी करना चाहते थे क्योंकि दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर ये जानबूझकर किया गया। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार जानबूझकर इस तरीके की चीजें करती है जिससे कि देश में नफरत फैले और दोस्तों कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बड़े बड़े दाव हैं दोस्तों फेल तब हो जाते हैं जब इस देश का प्रधानमंत्री इस तरीके की ओछी हरकतें कर देते हैं। साफ है दोस्तों आज देश के गंभीर हालात हो चुके हैं। देश में काफी कुछ सवाल ऐसे हैं जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं लेकिन जिन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही लखीमपुरी कांड पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रवैया। योगी आदित्यनाथ से 2 टूक सवाल, अभी तक जांच क्यों नहीं हुई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अगर यही काम किसी आम इंसान ने किया होता, 4 लोगों के ऊपर दोस्तों कार चढ़ा दी होती तो अभी तक उसके खिलाफ चार्जशीट तक पेश कर दी जाती। लेकिन दोस्तों यहां पर तो आप देखिए कि चार्जशीट तो दूर की बात है खैर, लेकिन यहां पर तो दोस्तों कार्रवाई नहीं की जा रही है। अभी तक दोस्तों उन नामों को बताया नहीं गया कि इस नाम कौन कौन शामिल था किसानों को कुचलने में। सबसे बड़ी बात दोस्तों कि अजय मिश्रा का, जी हां दोस्तों अजय मिश्रा जो है दोस्तों उसके खिलाफ अभी तक भाजपा ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपको बता दोस्तों आशीष मिश्रा का बाप अजय मिश्रा के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे क्योंकि अजय मिश्रा के दोस्तों भड़काऊ भाषण के बाद दूसरे दिन ही किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी गई थी। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि यहां पर इस आरोपों के बाद कुछ भी सवालों के जवाब देने के मूड में नजर नहीं आ रही है भाजपा। और दोस्तों ये तो साफ है कि योगी आदित्यनाथ के राज में किस तरीके की गुंडागर्दी चल रही है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था किस तरीके की ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों यूपी में ये बताया जाता है कि गुंडे थर-थर कांपते हैं और खुद सिलेंडर करने आ जाते हैं। अब आप समझिए दोस्तों कैसे योगी की वाहवाही करना है, ये न्यूज चैनल अच्छे से जानते हैं। आज जो हालात बन रहे हैं दोस्तों, जिस तरीके की चीजें हो रही है, इसे देखकर साफ बताया जा सकता है कि फिलहाल देश में नफरत फैलाने की राजनीति हो रही है। और यकीन मानिए दोस्तों इस राजनीति से आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। आज देश में सेलिब्रिटियों को घेरा जा रहा है, आम इंसान को फंसाया जा रहा है। मोदी के खिलाफ कोई कुछ बोल देता है दोस्तों तो उसके खिलाफ केस दर्ज हो जाता है। यानी कि देश में नफरत फैलाने की जिस तरीके की राजनीति चल रही है ये आपके और हमारे सामने फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, समीर वानखेड़े के खिलाफ शाहरुख खान ने उतार दी वकीलों की टीम, देखकर बोहराए लोग। दरअसल दोस्तों आपको बता दें शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान के लिए वकीलों की पूरी टीम उतार डाली। दोस्तों आपको बता दें इस वक्त हाईकोर्ट में जो अब तक की बहस हुई है उसमें साफ साफ कहा गया कि आर्यन खान के पास ना ही कोई ड्रग्स बरामद हुई हो, ना ही उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था। महज 6 ग्राम ड्रग्स पर यह बवाल किया गया। और अब तो ये भी आरोप लग रहा है दोस्तों कि हो सकता है ये ड्रग्स जानबूझकर उन 3 दोस्तों के पास डाली गई हो, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पास डालने का उनके पास समय नहीं था, इसलिए उन 3 लोगों के पास ड्रग्स डाली गई है दोस्तों। जानबूझकर उनको फंसाने की कोशिश की गई है। आपको बताता चलूं दोस्तों शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान काफी लंबे समय से जेल के अंदर है। लगभग दोस्तों उनको 30 दिन, ये समझ लीजिए कि 1 महीना अभी कुछ दिन बाद पूरा हो ही जाएगा। जी हाँ, अब तक जो 24 दिन से ज्यादा हो चुके हैं आर्यन खान को। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों आर्यन खान को फंसाने के लिए सब कुछ एक प्रोपेगेंडा रचा गया है और इसमें राजनीतिक जो तत्व हैं दोस्तों वो कुछ ज्यादा ही हैं। समीर वानखेड़े के खिलाफ नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े एक भ्रष्टाचारी इंसान है जिसने अब तक 100 करोड़ की घूस खा ली है। 100 करोड़ की घूस के गंभीर आरोप के साथ नवाब मलिक ने कहा कि इनके साथ इनकी लेडी डॉन बहन भी है और जो यहाँ पर दोस्तों इनकी बहन के जो मुंह बोले भाई हैं वो भी इनका साथ देते। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों समीर वानखेड़े जैसे लोग हमारे देश का नाम बदनाम करते। आज जिस तरीके से आर्यन खान को फंसाया जा रहा है, इतना तो दोस्तों बेचारा कोई आम इंसान होता वो भी इतने दिन में बाहर आ जाता। जिस तरीके से आर्यन खान की सुनवाई को लेकर दोस्तों राजनीति की जा रही है और जानबूझकर, मुझे दोस्तों बार बार बस ये है कि किसी तरीके से इंसाफ मिलना चाहिए आर्यन खान को, क्योंकि दोस्तों जो सेशन कोर्ट और जो कोर्टों ने फैसले दिए दोस्तों उन फैसलों पर आपत्तियां उठ रही हैं। उन फैसलों पर
कई बार दोस्तों ऐसा हुआ है जब इससे गंभीर आरोप लगे और लोगों को एक एक दिन में बेल मिल गई। सोचिए दोस्तों, 86 ग्राम भारती और हर्ष के पास मिली थी, उनको एक दिन में बेल मिल जाती है, लेकिन बेचारे आर्यन के पास तो ड्रग्स तक नहीं मिली, उसके बाद भी उसे बेल नहीं दी जाती। ये कौन सा कानून है दोस्तों? यानी कि इस देश में दोस्तों दो तरीके का कानून चलते हैं। एक वो जो सरकार की तरफदारी करेगा तो उसको बेल भी मिल जाएगी और उसके गुनाह भी माफ कर दिए जाते हैं। दूसरे वो टाइप के लोग हैं दोस्तों, आर्यन टाइप के, जिनको जो सरकार का विरोध करते हैं तो उनको ना ही बेल मिल पाती है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, और वो बेचारे इस तरीके से फंस जाते हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि हमारे देश में दो कानून चल रहा है। अब ये कौन से दो कानून हैं ये तो कोर्ट ही जानता है, क्योंकि दोस्तों भारती सिंह को बेल दे दी जाती है, हर्ष और भारती को, जबकि उनके पास दोस्तों इतनी ड्रग्स मिली है कि इंसान को 5-6 साल आराम से जेल में रखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर यही ड्रग्स 86 ग्राम ऊपर वाला ना करे आर्यन के पास मिल गई होती तो इन लोगों ने आर्यन को ठूस दिया होता 3-4 साल के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हो गई है दोस्तों एक्सपोज। जी राकेश टिकैत के बाद दोस्तों आपको बता दें बड़े बड़े खुलासे कर दिए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार के कहने पर अजय मिश्रा को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। राकेश टिकैत ने बताया कि अगर इस सरकार का ऐसा ही कड़ा रवैया लगा तो 26 तारीख के दिन किसान अपना पूरी तरीके से विरोध करेंगे, और ऐसा विरोध करेंगे कि सरकार हमेशा याद रखेगी। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अजय मिश्रा को पद से बर्खास्त नहीं किया जा रहा है, और जब तक अजय मिश्रा को पद से बर्खास्त नहीं किया जाएगा तब तक राकेश टिकैत इसी तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें आंदोलन करते रहेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार जानबूझकर राजनीति कर रही है, और दोस्तों यकीन मानिए सरकार के ऊपर भी कई सवाल गंभीर, ऐसे वैसे नहीं दोस्तों, गंभीर आरोप लग गए हैं, लेकिन सरकार के पास इन सवालों के जवाब नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दिशा रवि के खिलाफ नहीं मिल रहा है कोई सबूत, फंसाया गया था टूल किट मामले में। दरअसल दोस्तों दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को कथित तौर पर टूल किट मामले में गिरफ्तार कर लिया था, और दिशा रवि दोस्तों महज 18 साल की थी। लोगों ने मोदी सरकार की आलोचना की थी और सभी विपक्ष ने भी आलोचना की थी। दिशा रवि को गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उनके ऊपर टूल किट वाला मामला चलाया गया था, जिसमें कई और लोगों को घेरने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर दोस्तों हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए दिशा रवि को जो जमानत दे दी थी और फटकार भी लगाई थी पुलिस वालों को। इसी के साथ साथ दोस्तों अब दिशा रवि की अब तक चार्जशीट पेश नहीं की गई है, जिसके मामले में दोस्तों आपको बता दें लगातार विपक्ष भी हमलावर है, क्योंकि दोस्तों कुछ होगा सबूत तो ही ना चार्जशीट पेश होगी। दिशा रवि को किस तरीके से फंसाया गया है सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि दिशा रवि ने मोदी सरकार की आलोचना कर दी थी। आजकल दोस्तों हमारे देश में एक नया कानून आया है, उस कानून का नाम है मोदी सरकार। जी है दोस्तों, मोदी जी ने एक नया कानून लाया कि अगर उनके खिलाफ आप कुछ बोलोगे, लिखोगे या कहोगे तो आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। वो बात अलग है कि इस मुकदमे का कुछ होगा नहीं, लेकिन आपको परेशान करने के लिए सिर्फ ये मुकदमे लगाए जाते हैं। सरकार जिस तरीके का रवैया अपना रही है, जिस तरीके की नफरत देश में फैला रही है, इसको दोस्तों आगे चलकर काटना भी होगा। ये दोस्तों ये बात आप याद रखिए कि हिटलर को भी यही लगता था कि उससे ताकतवर कोई नहीं, उसके पास सब कुछ है, पैसा है, ताकत है, सत्ता है, वो किसी को भी हरा देगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों हिटलर का घमंड उस वक्त चूर चूर हो गया जब उसने अपने आप को ही गोली मार ली। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज देश में जिस तरीके की राजनीति की जा रही है इसके खिलाफ दोस्तों सवाल तो उठना ही चाहिए, और सवाल भी ऐसे उठना चाहिए जो सरकार के पास कोई जवाब ना हो। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का मोहम्मद शमी को पूरा समर्थन किया ट्वीट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मोहम्मद शमी को जानबूझकर आजकल टारगेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद शमी की गेंदबाजी की वजह से इंडिया हार गई, जबकि दोस्तों आपको पता है कि किसी ने भी टीम इंडिया में बैटिंग ही सही से नहीं की। ऐसा लग रहा था कि ये लोग चुपचाप उठकर गए और वहां पर जाकर खड़े हो गए, जैसे दोस्तों पाकिस्तान को हम जरा में हरा देंगे, ऐसा लग रहा था, घमंड आ गया। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान ने जिस तरीके से दोस्तों करारी हार दी है भारत को, ये भारत कभी नहीं भूलेगा। अब दोस्तों मोहम्मद शमी को कुछ अंधभक्त ट्रोल कर रहे हैं। ट्रोलरों को दोस्तों आपको बता दें मुंह तोड़ जवाब दिया है सभी ने एक एक कर, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो। वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं लोग ये बहुत ही गलत है। मोहम्मद शमी हो या फिर कोई और हो जो इंडिया का कैप पहन लेता है उसके अंदर इंडिया की मोहब्बत जाग जाती है। मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वालों के हम सख्त खिलाफ है।
और मोहम्मद शमी के सपोर्ट पे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने मोहम्मद शमी के सपोर्ट में एक ट्वीट करते हुए लिखा कि फिलहाल मोहम्मद शमी से कहा कि हम बहुत ही दुख है मोहम्मद शमी हमें कि तुम भारत के लिए खेलते हो, तुम्हें इस तरीके से ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनको कभी किसी का प्यार नहीं मिला, इनके अंदर नफरत ही नफरत भरी है और किसने नफरत भरी है सब लोग जानते। राहुल गांधी ने कहा कि हम तुम्हारे साथ है मोहम्मद शमी, हमारा सपोर्ट तुम्हारे साथ है, ये नफरती लोगों से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जिनको कभी किसी का प्यार नहीं मिला ये वो लोग है। सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी दोस्तों बहुत बड़ी बात बोल गए कि ये वो नफरती लोग हैं जिनको कभी किसी का प्यार नहीं मिला, इसीलिए दोस्तों ये 2-2 रुपए में जहर उगलते हैं, भाजपा की दलाली करते हैं और 2-2 रुपए की आईटी सेल वाले ये टट्टू लोग दोस्तों बेचारे क्रिकेटरों को भी घेरते। सोचिए दोस्तों कितनी शर्म की बात है कि मोहम्मद शमी ने कई बार दोस्तों इंडिया को जीत दिलाई है। मोहम्मद शमी ने की गेंदबाजी की आज भी तारीफ होती, किस तरीके से वो फास्ट बॉलिंग करते हैं ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ एक मैच हार जाने से ना सिर्फ विराट कोहली बल्कि दोस्तों पूरी टीम इंडिया इसकी जिम्मेदार थी। विराट कोहली से कोई कुछ नहीं पूछेगा, टीम का कप्तान की दोस्तों जिस तरीके से पारी होती है उससे साफ दिखाई देता है कि विराट कोहली की कमियों की वजह से टीम ने इस तरीके का प्रदर्शन किया, ना कोई प्रैक्टिस की गई है दोस्तों, ना ही सब कुछ सही हो पाया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, नवाब मलिक का बड़ा आरोप, बोले अब तक 100 करोड़ की घूस खा चुका है। जी हाँ, अब तक 100 करोड़ की घूस खा चुका है वानखेड़े। दरअसल दोस्तों समीर वानखेड़े के ऊपर जमकर नवाब मलिक ने हमला बोल दिया। नवाब मलिक का कहना है कि फिलहाल समीर वानखेड़े अब तक 100 करोड़ की घूस खा चुका है और उसको वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग बीजेपी के। आपको बता दोस्तों समीर वानखेड़े को लेकर जमकर नवाब मलिक ने हल्ला बोला। नवाब मलिक का साफ कहना है कि फिलहाल जानबूझकर समीर वानखेड़े को बचाया जा रहा है और उनके पीछे इनके पप्पा का हाथ है। अब दोस्तों पप्पा कौन है ये तो भाई नवाब मलिक ही जानते, लेकिन नवाब मलिक के दोस्तों तत्व और जो सबूत है वो ये चीख चीख कर कह रहा है कि आर्यन खान वाले मामले में राजनीति जबरदस्त तरीके से हो रही है। और दोस्तों मैं आपको बार बार याद दिलाता हूं, फिर याद दिलाऊंगा, जब जब लखीमपुर वाली घटना का जिक्र होता है तब भारतीय जनता पार्टी दोस्तों शाहरुख खान के बेटे की सुनवाई का वक्त भी रखवाती है। ये सब कुछ बीजेपी के कहने पर हो रहा है दोस्तों, वरना आप सोचिए जिस दिन आशीष मिश्रा की सुनवाई होती है उसी दिन जो है यहाँ पर दोस्तों आर्यन खान की भी सुनवाई होती है। क्या दोस्तों कॉन्सिडेंट हो सकता है? नहीं दोस्तों, आप सोचिए एक बार कॉन्सिडेंट हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन 3-3 बार 4-4 बार दोस्तों ऐसा तो हो नहीं सकता है। ये सब कुछ दोस्तों मोदी सरकार का बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है जिसमें जानबूझकर लखीमपुर वाली घटना को दबाया जा रहा है और आर्यन खान का मुद्दा बनाकर उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने की तैयारी की जा रही है कि कैसे आर्यन खान के मुद्दे को लंबा खींचा जाए और कैसे जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के चुनाव जीते जाएं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों अल्पसंख्यकों को जो टारगेट किया जा रहा है। हमारे देश का सबसे बड़ा दोस्तों सुपरस्टार शाहरुख खान, जिन्होंने दोस्तों भारत का नाम रोशन किया है, शाहरुख खान की कई बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में दोस्तों जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, लेकिन दोस्तों जानबूझकर शाहरुख खान जैसे स्टार को टारगेट किया जा रहा है। नवाब मलिक ने कहा कि ये सब कुछ एक सोची समझी भारतीय जनता पार्टी की चाल है। जी हाँ, केंद्र सरकार के कहने पर ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों। नवाब मलिक के सवाल और जवाब वाकई में दोस्तों काबिल तारीफ है, क्योंकि नवाब मलिक ने जो सवाल उठाए शायद उनके जवाब बीजेपी के पास ना हो और बीजेपी दोस्तों इनके जवाब भी नहीं दे पाएगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर दी। इतने वकील उतार दिए दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी भी सक पका गई है। लेकिन ये बात तो तय है दोस्तों कि फिलहाल आर्यन खान को उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। भले ही दोस्तों उनको सेशंस कोर्ट से इंसाफ ना मिला हो, छोटे मोटे कोर्टों से, सेशन कोर्ट वगैरह से, लेकिन दोस्तों हाई कोर्ट से इंसाफ जरूर मिलेगा, क्योंकि आर्यन खान ने कुछ नहीं किया दोस्तों। जिस तरीके से एक युवा को फंसाया जा रहा है इसके खिलाफ सभी लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दिग्विजय सिंह ने बोला शिवराज मामा पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल रेतों में, जी हाँ दोस्तों रेत खदान में दोस्तों अवैध खनन हो रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब रेतों के घोटाले की बात सामने आ गई है। दिग्विजय सिंह ने मोर्चा खोल दिया मामा शिवराज के खिलाफ। दिग्विजय सिंह का कहना है कि फिलहाल हमने पहले कभी ऐसी बातें नहीं की, लेकिन फिलहाल हमें सरकार के खिलाफ बात पता चल गई। जी आपको बता दोस्तों दिग्विजय सिंह का कहना है कि फिलहाल
जानबूझकर अवैध तरीके से बिजनेस किया जा रहा है रेती का और अवैध ढंग से खनन किया जा रहा है। अब वही दिग्विजय सिंह ने ये बड़ी बातें बोल दी है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। साफ दिखाई दे रहा है कि दिग्विजय सिंह की इन बातों में दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ी सच्चाई तो है, क्योंकि जिस तरीके दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए, इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी या नहीं दोस्तों ये तो वही जानती है, लेकिन इन सवालों को के जवाब जो है वो देना भी होंगे दोस्तों, क्योंकि ये सवाल जो उठाए ये भ्रष्टाचार पर उठे हैं और किस तरीके से रेती में अवैध वो किया जा रहा है, इसको लेकर दिग्विजय ने बड़ा खुलासा कर दिया है। लेकिन अब इन सवालों के भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी या फिर नहीं देगी दोस्तों ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन दोस्तों उसको जरूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियोस हम आपके लिए लाते